आज हम पोहा के पकोड़े बनाएंगे जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी है। आप इस पकोड़े को सुबह ब्रेकफास्ट में या फिर शाम को चाय के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए हम पोहे के पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। पोहा के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप पोहा हम फ्लैटन राइस का इस्तेमाल करेंगे। 2 बड़ा चम्मच धनिया को मैंने काट कर लिया हुआ है। 3 बड़ा चम्मच चावल का आटा। नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 1 छोटा प्याज को मैंने काट के लिया हुआ है। 2 बड़ा चम्मच मूंगफली का पाउडर, मैंने सेकी हुई मूंगफली को मिक्सी के जार में पीस कर फिर पाउडर बना के लिया हुआ है। आलू को मैंने बॉईल करके लिया हुआ है। 1 हरी मिर्च, छोटा टुकड़ा अदरक का, दोनों की पेस्ट मैंने साथ में ली हुई है। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर और तेल हम लेंगे पकोड़े को तलने के लिए। तो चलिए हम पोहा के क्रिस्पी पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोहा में पानी डालेंगे और पोहा को हम अच्छी तरह से धो लेंगे। पोहा को हम इस प्रकार से हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे और पोहा को हम किसी बर्तन में छान लेंगे। बस हम पोहा डूबे उतना पानी डालेंगे और पोहा को हम 2 मिनट तक पानी में छोड़ देंगे ताकि पोहा है वो भीग जाए। पोहा है वो भीग गए हैं तो वापस हम पोहा को छन्नी में निकाल लेंगे और छन्नी में इसे हम 15 मिनट तक रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। पोहा में से एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल गया है। तो अब हम पोहा को छन्नी में से बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। पोहा को हम हाथ की सहायता से ऐसे स्मैश करेंगे। इसे अच्छी तरह से हम स्मैश कर देंगे। पोहा को मैंने अच्छी तरह से स्मैश कर दिया है। अब हम 2 उबले हुए आलू डालेंगे और आलू को भी अच्छी तरह से हम इसे स्मैश कर देंगे। अब हम सारे मसाले डालेंगे। प्याज, मूंगफली का पाउडर, चाट मसाला, काटा हुआ धनिया, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और चावल का आटा तो हम मिक्स कर देंगे। सारा मसाला है वो मिश्रण में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें से पकोड़े बनाएंगे। पकोड़े बनाने के लिए हम छोटी नींबू की साइज़ का मिश्रण लेंगे और 2 हाथों की सहायता से ऐसा गोल शेप बना के तैयार करेंगे। पकोड़ा बनके तैयार है तो पकोड़े को हम प्लेट में रखेंगे। इस प्रकार हम सारे पकोड़े बना के तैयार करके प्लेट में रखेंगे। मैंने तेल को गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया है। बॉल्स बनके तैयार है तो अब हम बॉल्स को फ्राई करेंगे। पकोड़ा तलने के लिए हमें अच्छा गरम तेल चाहिए। तेल गरम हो गया है तो हम पकोड़े को फ्राई करने के लिए डालेंगे। पकोड़े को हम पलटा देंगे और पकोड़े को हम हाई फ्लेम पर ही इसे हम फ्राई करेंगे। पकोड़े को हम वापस चेक करेंगे। पकोड़े को हम चारों ओर से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे पकोड़े फ्राई करने से पकोड़े हैं वो टूटते नहीं हैं और पकोड़े के अंदर तेल भी नहीं जाता। तो पकोड़े को हम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। पकोड़े है वो चारों ओर से गोल्डन ब्राउन फ्राई होके तैयार है तो पकोड़े को हम प्लेट में निकालेंगे और बचे हुए पकोड़े को हम इसी प्रकार से फ्राई करेंगे। सारे पकोड़े फ्राई होकर तैयार है। मैंने पकोड़े को सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व किया है और टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। अगर आप चाहे तो इस पकोड़े को हरे धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इस पकोड़े को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सकें। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।